brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। फुर्सत की सलाह। अब तो आप लोग सौरभ से ये सब सुनते रहते थे, क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कौन सी किताबें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या पढ़ा। और मेरा जो है, मेरी टाइमलाइन थोड़ी सी पढ़ने लिखने की ना अनबन रहती है। मतलब मैं कभी कुछ भी देख लेता हूँ, कभी कुछ भी पढ़ लेता हूँ, जितना समय मिला। यात्राएं करता हूँ या वीकेंड पे ऐसा समय मिला थोड़ा सा, तो एक किताब हाथ में रहती है, बेड साइड पे किताब रखी रहती है, और सामने टीवी पे कभी कभी होता है कि कुछ चल रहा है। तो मैं पढ़ क्या रहा हूँ, देख क्या रहा हूँ। पेरिस रिव्यू जो पत्रिका आती है, तो उनके इंटरव्यूज़ के कलेक्शन आते हैं और वो लेखकों के इंटरव्यूज़ करते हैं, और वो इंटरव्यूज़ इतने ज़्यादा रोचक होते हैं। जैसे आपको वो इस तरह के सवाल पूछेंगे बड़े बड़े लेखकों से, हेमिंग्वे से, ओरहन पामुक से, बोरहेस से, टी.एस. इलियट से। इन लोगों से पूछेंगे कि आप किस तरह की पेन से लिखना पसंद करते हैं, लिखने की प्रक्रिया क्या है। अब उन इंटरव्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे, वो कई वॉल्यूम्स में वो किताब आती है, अब मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन उपलब्ध है। तो उसका पहले वॉल्यूम से अगर मैं किस्सा सुनाऊं, तो जो पत्रकार है वो अंस हेमिंग्वे से मिलने जाता है, ओल्ड मैन एंड द सी और टू हुम द बेल टॉल्स, फेयरवेल टू आर्म्स जैसे किताबों के लेखक। तो अंस हेमिंग्वे से वो मिलने जाता है पत्रकार जो पेरिस रिव्यू का है, उनका इंटरव्यू करने। तो उनसे वो, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, ट्विटर पे। तो उनसे पूछता है कि आपको कब लगा कि आप लेखक बनना चाहते थे। और अंस हेमिंग्वे बहुत छोटा सा जवाब देते हैं, मैं हमेशा से लेखक बनना चाहता था। और फिर उनका एक सवाल ऐसा है कुछ कि आपकी नए लेखकों के लिए क्या राय है। तो उसका जवाब इतना मतलब हिलाने वाला है, आपको इतना झकझोर देता है उस सवाल का जवाब। हेमिंग्वे कहते हैं कि नए लेखकों को आत्महत्या करने की कोशिश करनी चाहिए, और लब्बो-लुआब ये है कि उस कोशिश के बीच में ही खुद की रस्सी काट देनी चाहिए या उस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। और कम से कम नए लेखकों के पास शुरुआत करने के लिए अपनी आत्महत्या की कहानी होगी। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ऐसा ही कोई सवाल है, उसका जवाब हेमिंग्वे ऐसे देते हैं। तो वो पेरिस रिव्यू के वॉल्यूम 1 में है ये इंटरव्यू। बाकी वॉल्यूम्स में कई सारे हैं, तो मेरे पास मतलब 3-4 वॉल्यूम हैं जो मैं पलट के पढ़ता रहता हूँ। अभी पहला वॉल्यूम पढ़ा है हेमिंग्वे और टी.एस. इलियट और तमाम लेखकों के हैं उसमें, बोरहेस का भी है उसमें। और इसके अलावा मैंने चार्ल्स बुकोस्की, कवि का संग्रह है उनका, यू गेट सो अलोन एट टाइम्स। तो मैंने वो हाल फिलहाल में पढ़ के ख़त्म किया है, अंग्रेज़ी में आता है। और मैंने इंटरनेट पे समालोचन नाम की एक पत्रिका है, तो वहाँ पर एक महेश वर्मा, एक कवि हैं, अंबिकापुर में रहते हैं, हिंदी के, और बहुत समय बाद उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं। तो वो कविताएं मैंने हाल में ही पढ़ी हैं, अच्छी कविताएं हैं, आपको भी पढ़नी चाहिए कविताएं। देखने में क्या हुआ, बेटर कॉल सॉल एक है एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, जो ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ है। तो बेटर कॉल सॉल मैंने देख के ख़त्म की है अभी। और उसके अलावा जो देखना है वो लिस्टेड है दिमाग में, कोबरा काई का नया सीज़न आ गया है, बेटर कॉल सॉल हो गया, कोबरा काई हो गया, लिख के रखा है। तो डॉक्यूमेंट्री है आवर फादर्स, नेटफ्लिक्स पे है, अगर मुझे नाम सही याद है तो यही नाम है उसका, और फादर है या फादर ही है। तो उसमें कई सारी महिलाएं, एक ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लिनिक है यूएस में, वहाँ से इम्प्लांट करवाती हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाती हैं जो डोनेटेड स्पर्म्स होते हैं उससे। लेकिन फिर कुछ समय बाद पैटर्निटी टेस्ट और होम डीएनए टेस्टिंग किट से वो टेस्ट करते हैं, और सबको ये पता चलता है कि उस क्लिनिक का जो चीफ डॉक्टर है, जो उस क्लिनिक को रन करने वाला डॉक्टर है, उसने अपने ही स्पर्म्स धोखे से उन सभी महिलाओं में इम्प्लांट किए, परख नली से, टेस्ट ट्यूब से। और वो अपने वो धर्म को लेकर और अपने बचाव में धर्म को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर चला आता है। वो कमाल की डॉक्यूमेंट्री, आप सभी लोग को देखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्रियाँ बन किस तरह की रही हैं, ये सब देखने में मज़ा आता है। और एक मूवी मैंने हाल फिलहाल दोबारा देखी, अब्बास कियारोस्तामी ईरानियन डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी है टेस्ट ऑफ चेरी। ये उपलब्ध है, मूवी एक प्लेटफॉर्म है, उस पे उपलब्ध है ये मूवी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने शहर में दिन भर गाड़ी से घूम रहा है और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसकी कब्र पे मिट्टी डाल सके।
और वो मतलब जिस नोट पे वो फिल्म जाके ख़त्म हो रही है, जिस जगह जाके वो फिल्म ख़त्म हो रही है, वो कमाल है। मतलब विश्व सिनेमा में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं और फोर्थ वॉल ब्रेक करने के नाम पे जिस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिल्मों को जिस तरह से जिंदा किया गया, जिस तरह से आपके करीब ला के रखा गया है, मतलब टेस्ट ऑफ चेरी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इन दैट लाइन। और ये था आज का नेता नगरी। मुझे आदत हो गई है तो मैं बोलने जा रहा था ये था आज का खर्चा पानी। तो ये था आज का नेता नगरी, इस हफ्ते का नेता नगरी। आपकी क्या राय है, हम ज़रूर जानना चाहते हैं। जो हमारी लिस्ट है देखने पढ़ने सुनने की, हम चाहते हैं उसमें आप भी अपना हिस्सा दीजिए। आप भी बताइए कि आप भी क्या लिख पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी सुनेंगे, हम भी देखेंगे। हमको भी देखना सुनना पसंद है, पढ़ना पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।